Let us start with our class. Let us begin with our class. See, in today's class, we will see what is distance and what is displacement. आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है. We will talk about distance and displacement. हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि दैट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, क्या है. तो इसके बाद ये देखेंगे दैट किसी भी पर्टिकुलर मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला कैसे जाता है. ठीक है, कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है, कौन सी जीरो होती है. तो ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में करेंगे. चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए अपन ये देखते हैं दैट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनी मोशन. इसको मैं बोलता हूँ इनिशियल पॉइंट ऑफ एनी मोशन. ये मैंने यहाँ पर इनिशियल पॉइंट दिया. ठीक है, मुझे इस इनिशियल पॉइंट से ये फाइनल पॉइंट तक जाना था, यहां तक जाना. दिस इज द फाइनल पॉइंट, तो नाम दे दिया फाइनल पॉइंट. इनिशियल से फाइनल पॉइंट जाना है तो मैंने कुछ रास्ता अपनाया इस तरीके से. पहले यहां से ऐसे सीधा गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आया, फिर वहां से मैं ऐसे राइट मुड़ के नीचे आ गया, ये यहां से मैं यहां तक आ गया. ठीक है, दिस टाइप ऑफ पाथ आई हैव चोजन फॉर माई जर्नी. मैंने अपनी जर्नी के लिए कुछ इस तरीके का पाथ चूज किया और मैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचा. या फिर बोलूं ए पॉइंट से मुझे जाना था बी पॉइंट तक, और ए पॉइंट से बी पॉइंट मैं कुछ इस तरीके से पहुंचा. मैंने कुछ इस तरीके का पार्ट फॉलो किया. ठीक है, सिंपल सी बात है. अब हमें समझना है कि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या. वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. In order to understand what is distance and displacement, let us check one thing. What is my actual path? Actual path मतलब कहाँ पर मैं एक्चुअली में ट्रैवल किया है. देखिए, मैं एक पॉइंट से ऐसे गया तो मैं राइट मुड़ के नीचे आया. दैट मीन्स दिस इज माय एक्चुअल पाथ. ये मेरा असली में चला हुआ पाथ है. ठीक है, मैं पहले ऐसे सीधा गया हूँ, फिर मैं राइट मुड़ गया. ये एक्चुअली में मैं इस पाथ पे चल रहा था. तो दिस इज माय ट्रेजेक्टरी. दिस इज माय ट्रेजेक्टरी. एंड ट्रेजेक्टरी का मतलब ही पाथ होता है. इसी का मतलब क्या होता है, पाथ होता है. तो कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी जगह पे ये लिखा दिख जाए दैट ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल और पाथ ऑफ अ पार्टिकल, तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं बेटा, सेम ही होती हैं. इनमें कोई भी फर्क नहीं. ट्रेजेक्टरी हो चाहे पाथ हो, दोनों क्या है, सेम चीज. चलिए, सिंपल है. अब मैंने क्या किया, किसी भी मेथड से एक स्केल लेकर आया और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया L1, और फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी मेजर कर लिया, मान लो L2. तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है ना बेटा, डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ actual path which is covered by the body. Measure of actual path which is covered by a moving body. भाई डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ है किसी भी मूविंग बॉडी. एक मूविंग बॉडी है जो चल रही थी, उसने एक्चुअली में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको मैंने मेजर कर लिया, जो कि हमारे इस केस में कितना आता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू L1 प्लस L2. क्योंकि देखिए, पहले मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, फिर यहाँ से नीचे आया, L1 और L2 को ऐड किया, मेरे पास आ गया टोटल डिस्टेंस आ गया. एंड दिस इज द वे वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस इन एनी पार्ट. किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी एग्जाम्पल के अंदर, जब भी अपन को डिस्टेंस निकालना होगा, व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड दीज टू पार्टिकल्स. जो भी हमारे पास डिस्टेंसेस आए, जो भी हमारे पास लेंथ आई, हम इनको ऐड कर देंगे और मेरे पास आंसर आ जाएगा. सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं. नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे चलते हैं, आगे देखेंगे. मुझे निकालना था व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अपन ने एक छोटी सी ट्रिक बनाई. वो ट्रिक क्या बनाई, देखिए हमने क्या किया, कोई भी दो पॉइंट के बीच में ये देखने की कोशिश की कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है. ठीक है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. किसी भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है और कैसे निकाला जाता है. इन ऑर्डर टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन ने खूब सारी लाइंस बनाई. देखो, एक लाइन ऐसे बनाई, एक लाइन और ऐसे कर्व्ड बनाई,
फिर एक लाइन ऐसे सीधी बना दी। मुझे ऑब्वियसली दिख रहा है कि जितनी लाइन कर्व निकल के आती है उतनी लाइन की लेंथ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन को देखूंगा तो इसकी लेंथ कुछ ऐसे निकाली जाएगी। कर्व्ड को देखूंगा तो देखिए मुझे कहां से कहां तक मेजर करना, मुझे ऐसे पूरा ये चीज मेजर करनी होगी, तब जाके मुझे कर्व्ड की लेंथ मिलेगी। ध्यान से देखो, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कर्व्ड में मुझे बहुत लंबा पाथ फॉलो करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना पड़ रहा है। बट अगर स्ट्रेट लाइन देखें तो स्ट्रेट लाइन तो इतनी सी है, बहुत छोटी है। वी कैन से दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between any two points is always a straight line, भाई हमेशा और हमेशा अगर दो पॉइंट के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, सबसे छोटा डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्योंकि हमने देखा कि उसके अलावा कोई भी लाइन बनाओगे कर्व्ड लाइन, दैट विल बी ऑलवेज लार्जर देन द शॉर्टेस्ट लाइन और द स्ट्रेट लाइन। एंड इसी चीज को अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। किस चीज को? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो बोला जाता है देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल and the final position, shortest distance between the initial and the final position is called displacement। और हम जानते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट चीज कैसे निकाली जाती है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। कैसे ड्रॉ करके? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। So if we are drawing straight line, we are getting the shortest path, and the shortest path is known as displacement। तो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में अगर मुझे सबसे छोटा डिस्टेंस चाहिए, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो अपन क्या कर देंगे, इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करके ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाई, A पॉइंट इनिशियल पॉइंट और B पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाई ऐसे, और इसको ज्वाइन कर दी। जब मैं इस स्ट्रेट लाइन को मेजर कर लूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहां से अपन को समझ में आता है दैट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इनमें फर्क क्या है? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड बाय द बॉडी। जो भी एक्चुअल पाथ बॉडी ने कवर किया उसको मेजर कर लो, उसको कैलकुलेट कर लो, एंड दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। If you want to calculate what is the displacement, then what we will do? Displacement के अंदर सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है what is the initial and the final position. After finding out what is the initial and the final position, you will draw a straight line between them. Because अभी हमने देखा कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो तो वो सबसे छोटी होती है किसी भी और लाइन के कंपैरिजन में। इसके अलावा जितनी भी कर्व्ड लाइन थी उनके कंपैरिजन में स्ट्रेट लाइन सबसे छोटी होती है। इसीलिए कभी भी दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो तो ये क्या निकल के आता है? हमेशा और हमेशा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, इसी को अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप अपन सबको ये चीज समझ में आएगी। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ। एक्चुअल पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ये चीज का ध्यान रखना। एक्चुअल पाथ मतलब जिस पाथ पे सही में पार्टिकल चला होगा असली में। शॉर्टेस्ट पाथ पे चला नहीं था, शॉर्टेस्ट पाथ तो हमने निकाला इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर। चलिए बताइए फटाफट दोस्तों कि क्या अपने ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट हैंड रेज करके बताइए। फास्ट रेज हैंड एवरीवन। फास्ट 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 सभी बच्चे जल्दी जल्दी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि अपन को समझ में आए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि अपन को समझ में आए। आफ्टर क्वेश्चंस वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी।
एक्चुअली में जो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बनती है, कौशिक आपने पूछा है तो बता ही देता हूँ। व्हेन वी विल मूव टू हायर क्लासेस, हम डिस्प्लेसमेंट की ये वाली डेफिनेशन को हटा देते हैं एंड हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, या रेट नहीं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्या लिखते हैं? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। एंड दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही एक्चुअल डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की। बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ 9th क्लास। 9th क्लास, एज ऑफ 9th क्लास यू हैव टू स्टडी वन थिंग ओनली, एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। बस इतना ही याद है, इसके अलावा कुछ याद नहीं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेज लाइक दिस, देयर वाज वन पार्टिकल, यहां पर एक आदमी है, ये देखो ऐसे, ये रहा आदमी, ये आदमी इस पॉइंट से ऐसे चलता है 12 किलोमीटर का डिस्टेंस, यहां से यहां तक ऐसे चला, इस पॉइंट पे रुक गया, इस पॉइंट पे रुकने के बाद ये यहां से ऐसे ऊपर चला गया और इस पॉइंट पे रुका विच इज 5 किलोमीटर, और ये आ गया बी पॉइंट। ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट था ये सी पॉइंट। नाउ हु विल टेल मी कि सर इसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कौन कौन से हैं? फटाफट बताइए। यस, रेज योर हैंड दो स्टूडेंट्स हु कैन टेल मी व्हाट इज द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। द पार्टिकल वाज ट्रैवलिंग लाइक दिस, ऐसे चला था, ऐसे चला था, ऐसे गया। हाँ, यस। तो समझ में क्या आता है बेटा, दैट किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अपन करेंगे क्या? किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, व्हाट वी विल डू, वी विल ऑलवेज कैलकुलेट द एक्चुअल पाथ फॉर द डिस्टेंस। जो भी एक्चुअल पाथ आएगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे डिस्टेंस के लिए, और जो भी शॉर्टेस्ट पाथ आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे फॉर डिस्प्लेसमेंट, उसको कैलकुलेट करेंगे फॉर डिस्प्लेसमेंट, एंड वी कैन कैलकुलेट द आंसर। नाउ देखिए ध्यान से, एक और चीज देखते हैं। इसी क्वेश्चन से अपन ये समझेंगे दैट व्हाई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज डिफाइन करी जाती है, क्यों हम डिस्टेंस को स्केलर और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर बोलते हैं। अब समझ में आएगा, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। चलिए, so in this particular question if we talk about like this, ये मेरा एक्चुअल पाथ था, यहां से चला, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ। समझने वाली बात क्या है, दैट व्हेन वी आर मूविंग ऑन दिस पाथ, एक्चुअल पाथ तो मेरा वही होता है। ध्यान से देखो, मैं यहां से चला, मैं यहां से यहां तक ऐसे आ गया। कोई मुझसे पूछे व्हाट इज योर एक्चुअल पाथ, मैं बोलूंगा देखो ये वाली लाइन जो थी एक्चुअल पाथ थी, और जो कि वही है, कभी भी चेंज हो नहीं सकती, क्योंकि एक्चुअली मैं चला ही इसी पे था, इसके अलावा तो मैं किसी पे चला भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट निकला 13 किलोमीटर। आपने मुझे ये नहीं बताया कि सर डिस्प्लेसमेंट 13 किलोमीटर जितनी डायरेक्शन में था, आपने बोला सर डिस्प्लेसमेंट था 13 किलोमीटर। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने वो ऐसे मान लिया कि देखो ए पॉइंट से 13 किलोमीटर में इधर चला गया, या फिर हो सकता है ए पॉइंट से मैं 13 किलोमीटर ऐसे चला जाऊंगा, ए पॉइंट से 13 किलोमीटर ऐसे भी जा सकते हैं, ए पॉइंट से 13 किलोमीटर ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बता के मेरे को पता नहीं चलता कि शॉर्टेस्ट पाथ है कहां पर। आप इसको ऐसे समझो कि यू वर स्टैंडिंग ऑन रोड, आप एक रोड पे खड़े थे, और रोड पे खड़े हुए एकदम से आपके पास कोई आदमी आता है और पूछता है कि सर मुझे किसी दुकान पे जाना है। लेट अस सपोज आप रोड पे खड़े थे और कोई पूछता है कि सर रास्ता बता दो। आपने बताया देखो ऐसे जाना सीधा, फिर राइट ले लेना, फिर सीधा ले लेना, फिर सर्कल आएगा और राइट मुड़ जाना। ठीक है, ऐसे ही बताते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं सर मुझे सबसे छोटा रास्ता बताओ जिससे मैं पहुंच जाऊं। आप बोलते ऐसे दिखा के, ये देखो ये वाला रास्ता पकड़ोगे, सीधा सीधा जाओगे, पहुंच जाओगे। इसका मतलब for every time you are pointing towards the shortest path, you have to point it with your direction as well. मतलब shortest path मुझे तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊं that in this particular direction और in this particular point, in this particular direction 13 किलोमीटर चलोगे तो A से B पॉइंट पहुंच जाओगे। This is the reason that we are saying कि सर हमेशा हमेशा डिस्प्लेसमेंट को साथ में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ए पॉइंट से 13 किलोमीटर तो किसी भी डायरेक्शन में निकला जा सकता है।
बी तक पहुंचना है, इसके लिए मुझे इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तब मैं बी पे पहुंचूंगा। ये साथ में बताना जरूरी है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज a vector quantity, but distance is a scalar quantity। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है। क्यों? डिस्टेंस तो वही होता है भाई, एक्चुअल पाथ, और एक्चुअल पाथ तो एक ही है जिस पर ट्रेवल किया गया था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। उसको स्पेसिफाई करने के लिए मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, दैट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर आप जाओगे तो आप बी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ये चीज आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज द रीजन वी आर सेइंग दैट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर एंड डिस्टेंस इज स्केलर। First students tell me if this point is clear to everyone, then please raise your hand कि सर 13 किलोमीटर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है। हम जानते हैं कि अगर हमें ए और बी पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़े तो हमने निकाल लिया है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज 13 किलोमीटर। मैंने बोला ठीक है 13 किलोमीटर कहां पे चलूं? सीधा चलूं, ऐसे चलूं तो मिलेगा बी पॉइंट, ऐसे चलूं तो मिलेगा बी पॉइंट, ऐसे चलूं या नीचे आऊं या इस डायरेक्शन में चलूं या इधर चलूं या इधर चलूं। आप बोलते हो सर आप इस डायरेक्शन में जब आप चलोगे तो 13 किलोमीटर चलने के बाद बी पॉइंट आ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, तो बाकी सारी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, एंड मुझे बताना पड़ेगा दैट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 13 किलोमीटर चलने के बाद बी पॉइंट मिलता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए मुझे साथ साथ क्या बताना पड़ा, दैट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इफ यू विल measure 13 kilometers you will find B point। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है हमें एक्सप्रेस करने के लिए। These are known as vector quantities। These are known as vector quantities। अब बताइए फास्ट, यस, नाइस, हैंड रेज करके बताओ क्या समझ में आया कि नहीं आया। नाइस ओनली, ओके। चलिए आगे चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मैं फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम कर दूं, इफ द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज सेम ओनली, करके देखते हैं। ये लो, ये एक सर्कुलर पाथ था, इस सर्कुलर पाथ से पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल के ए पॉइंट से चलना शुरू हुआ और घूम के वापस ए पॉइंट पे ही आ गया। ए पॉइंट से चलना शुरू हुआ और घूम के वापस ए पॉइंट पे ही आ गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों बताओ यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी? कौन बता सकता है? सिर्फ रेजाइन कर दो, पूछूंगा नहीं मैं किसी से। वो सबको पता है सर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पर जीरो होगी। क्यों क्यों जीरो होगी? बिकॉज इनिशियल और फाइनल दोनों यही है, और जब दोनों ही सेम पॉइंट हो जाते हैं, इनिशियल भी फाइनल भी सेम पॉइंट, तो हम हमेशा ये बोलते हैं दैट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज जीरो। बट द डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ क्या जीरो हो सकता है क्या? नहीं। देखो एक्चुअली में तो ये कुछ ना कुछ चला था, फाइनल और इनिशियल सेम होने के कारण हमने ये बोला कि डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो, लेकिन एक्चुअल में ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस चला है, और वो डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो अपन सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे और जो कि आ जाएगा 2 पाई आर के बराबर। तो अपन को ये चीज ध्यान रखनी है दैट कभी भी डिस्टेंस मूविंग पार्टिकल का जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मूविंग पार्टिकल का जीरो हो सकता है। ये चीज को अपन को ध्यान रखना है दैट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। Displacement, when will it be zero? Because when initial and the final points are same, initial and final points are same, जब ये दोनों सेम होंगे तब हम बोलेंगे कि हाँ भैया डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। चलिए यहीं से एक और चीज निकल के आती है दैट डिस्प्लेसमेंट एक नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकता है। ठीक है, उसकी बात करेंगे अपन थोड़ी देर में, आज नहीं कल देखेंगे उसको। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फटाफट और फिर आज की क्लास को निपटाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे एक
3 क्वार्टर्स ऑफ द सर्कल कंप्लीट करके एक पार्टिकल ऐसे कंप्लीट किया, ऐसे कंप्लीट किया, ऐसे कंप्लीट किया और यहां पहुंच गया। ए पॉइंट ये था, बी पॉइंट ये था, रेडियस है आर, रेडियस है आर। माय क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल तो ये था और फाइनल ये वाला पॉइंट था। इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन बना दो, ये तो बना दी। अब ये देखो क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल जैसा, राइट एंगल ट्राइंगल। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये वाला पाथ है शॉर्टेस्ट। इसको निकालने के लिए क्या लगा दूंगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाओ, देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, एच विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2r, h will be equal to under root 2r, and this is the value of displacement in this particular question. फटाफट बताइए बेटा, किसको इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है, लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर? टेल मी स्टूडेंट्स फर्स्ट, दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टेल मी, आगे हो? तो कुछ नहीं किया है अपन ने, यहाँ पर पाइथागोरस लगाई है। क्या लगाया है, पाइथागोरस लगाया है और सॉल्व किया। नाउ आज की क्लास में बेटा बस अपन इतना ही करेंगे।